Good morning, students. Hope you are healthy and safe at your home. Today we will revise chapter 1, The Three Surprises. ये 3 सरप्राइजेस वाली स्टोरी मैंने आपको पहले भी सुनाई है। इसमें क्या है, एक बच्चा जो अपनी बुक से, अपनी स्टडी से, अपने टॉय से, सब चीज से क्या हो चुका है, बोर हो चुका है। अब वो क्या चाह रहा है कि कुछ नया, कुछ एक अलग से करना चाहता है। तो उसकी मम्मा भी इस बात को समझती हैं और उसको कहती हैं कि तुम बाहर जाओ और बाहर जाकर मेरे लिए कुछ 3 नए सरप्राइजेस लाओ जो तुम्हें अच्छे लगे, जो तुम्हें लगे कि कुछ अलग हैं। तो वो बच्चा कहाँ जाता है, बाहर जाता है, कैसे वो सरप्राइजेस उसको मिलते हैं, कौन कौन उन सरप्राइजेस को उस बच्चे को ढूंढने में मदद करता है, इस बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, हम लोग सुनते हैं कि खुशी हमेशा बड़ी चीजों में नहीं होती, छोटी छोटी चीजों से भी हमें खुशी को खोजना चाहिए, ढूंढना चाहिए। छोटी चीजों में भी खुशी मिलती है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ लिटिल बॉय। एक बार क्या है, एक छोटा बच्चा, ही हैड लॉट ऑफ टॉयज टू प्ले विद एंड बुक्स टू लुक एट। उसके पास बहुत सारे खिलौने हैं, बुक्स हैं। बट व्हेन द स्प्रिंग सन शॉन through his window, the sky was blue as kingfisher's wing. अब क्या है, जब क्या होती है, स्प्रिंग सीजन आता है और जो सूर्य है उसकी विंडो की से उसके रूम में आता है, वो स्काई जो है इतना बिल्कुल नीला, जैसे किंगफिशर जो बर्ड है उसके विंग्स की तरह, उसके पंखों के जैसा बिल्कुल आसमान एकदम नीले रंग का लग रहा है। He grew tired of all his things. वो क्या है, अपनी सब चीजों से टायर्ड हो चुका है, थक चुका है। His mother came into the room and he said to her. वो क्या कहते हैं कि उसकी मम्मा जब उसके रूम में आती है तो वो क्या कहता है मदर को, मदर व्हाट शैल आई डू, मैं क्या करूं, आई डोंट वांट टू प्ले विद टॉयज एंड लुक एट माई बुक्स एनी मोर टूडे। कहता है कि मम्मा आज मैं ना तो अपनी बुक्स और ना अपने टॉयज को बिल्कुल देखना नहीं चाहता, मैं क्या करूं, आप मुझे बताएं। एंड हिज मदर हु कुड ऑलवेज थिंक ऑफ लवली थिंग्स फॉर लवली लिटिल बॉय टू डू सैड, गो आउट इनटू द सनशाइन एंड फॉलो द पाथ ऑफ ब्लोइंग विंड अक्रॉस द मीडो टू द वुड्स एंड सी इफ यू कैन ब्रिंग मी बैक 3 सरप्राइजेस। मम्मी जो चाहती है अपने बच्चे को हमेशा अच्छा, वो कहती है कि ठीक है तुम क्या करो, बाहर जाओ। अगर कहती है कि तुम बाहर जाओ, जो मीडो है रास्ते को फॉलो करो, हवा का पीछा करो। और मीडो क्या होता है, जो ऐसी जगह जहां पे बहुत कम पेड़ हो या नहीं हो। टू द वुड्स, मतलब जंगलों की तरफ, लकड़ियों की तरफ जाओ। सी इफ यू कैन ब्रिंग मी बैक 3 सरप्राइजेस। और कहती है कि क्या तुम मेरे लिए 3 सरप्राइज ढूंढ के ला सकते हो, कि क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि मेरे लिए जो 3 सरप्राइज हैं तुम ले आओ जो तुम्हें अच्छे लगे। सो द लिटिल बॉय टुक हिज बास्केट। वो अपनी जो छोटा बच्चा है वो अपनी बास्केट उठाता है। एंड वेंट आउट इनटू द स्प्रिंग सनशाइन। और धूप में, स्प्रिंग की धूप में वो बाहर निकलता है। स्प्रिंग सीजन में धूप होती है, बिल्कुल एकदम ब्लू आसमान, ऐसा सुंदर। ही फॉलोड द ब्लोइंग विंड अक्रॉस द मीडो। वो उस बहती हुई हवा को, ब्लोइंग मतलब बहती हुई, विंड हवा, अक्रॉस द मीडो में से गुजरते हुए। एंड इट विस्पर्ड मतलब कान में कुछ कहना, जैसे विस्पर करना। एंड सैंग इन हिज ईयर्स। और वो उसके कानों में क्या है, गाने गा रही है, जैसे वो हवा जो है वो फॉलो कर रहा है किसको, बहती हुई हवा को, जो उसके कानों में गाने गा रही है। ओ विंड सेड द लिटिल बॉय। क्या कहता है छोटा बच्चा, ओ विंड आई विश आई न्यू व्हाट यू वर सेइंग, परहैप्स यू could tell me where I could find the surprise to put in my basket and take home to my mother. वो कह रहा है कि क्या शायद तुम मुझे बताना चाहती हो 3rd सरप्राइज के बारे में। काश मैं समझ पाता कि जो मुझे सरप्राइज है वो कहाँ मिलेगा,
और मैं उसको अपनी बास्केट में डालकर अपने घर ले जा सकूं। द विंड ब्लू एंड ब्लू, हवा बहती है तेजी से, एज इफ इट वॉन्टेड टू बी अंडरस्टूड, जैसे वो समझ रही हो। देन ही वेंट विंगिंग इट्स वे अहेड, और वो क्या है, हवा जो है वो तेजी से बहती है। एंड एज इट पास्ड बाय इट ड्रॉप्ड अ सरप्राइज, जैसे ही वो उस लड़के के पास से गुजरती है वो क्या करती है, ड्रॉप, फेंकती है, गिराती है, अ सरप्राइज, एक सरप्राइज, एट द लिटिल बॉयज फीट, उस छोटे बच्चे के पैरों में। देयर कर्ल्ड लाइक टाइनी हाफ मून विद अ फेदर, अब क्या है वो छोटा सा टाइनी हाफ मून, जैसे आधे मून की तरह। कर्ल्ड मतलब मुड़ा हुआ, वॉज ए फेदर, वहां पर एक फेदर है जो आधे मून की तरह है। अ ब्लैक रेड टिप्ड फेदर, वहां क्या है, एक ब्लैक जिसमें जो टिप है उसकी वो रेड कलर की, जो उसका कोना है वो क्या है, देखिए रेड कलर का है, जो ब्लैक है यहाँ पे और ये रेड टिप्ड है। When he picked it up, it lay in his hand, soft as silk, light as air, warm as spring sunshine. जब वो लड़का उसको उठाता है अपने हैंड में तो वो क्या लगता है उसको, वो जो लीफ है सॉफ्ट एज सिल्क, वो बिल्कुल सिल्क की तरह सॉफ्ट है, और लाइट एज एयर, हवा की तरह हल्का है, और वार्म एज स्प्रिंग सनशाइन, और स्प्रिंग की धूप की तरह वार्म है। ही पुट इट केयरफुली इन टू हिज बास्केट, वो बिल्कुल ध्यान से, केयरफुली, ध्यान से उसको अपनी बास्केट में डाल देता है। एंड कॉल्ड आउट टू द स्पीडिंग विंड, और वो तेजी से बहती हुई हवा को क्या कहता है, थैंक यू विंड फॉर माई फर्स्ट सरप्राइज, मेरे फर्स्ट सरप्राइज के लिए थैंक यू। देन ही वेंट इनटू द लिटिल वुड्स, वो आगे जाता है वुड्स में। लास्ट ईयर्स लीव रशेट एंड ब्राउन ले अबाउट हिज फीट, जो पीछे पत्ते थे, पुराने पत्ते थे, रसेट मतलब जो कलर होता है, ऑरेंजिश जैसा कलर है, एंड ब्राउन, और ब्राउन, ले अबाउट हिज फीट ऑन द पाथ बट ट्रीज वर ग्रीन टिप्ड। अब क्या है, पुराने पत्ते जो झड़े हुए हैं वो नीचे पड़े हैं, तो वो क्या है, बिल्कुल ब्राउन और रस्ट कलर के दिख रहे हैं, पर जो पेड़ हैं वो बिल्कुल ग्रीन है। द बर्ड्स वर सिंगिंग, अब बर्ड्स क्या है, गा रहे हैं, वहां पर क्या है, जब वो बच्चा वहां पहुंचता है तो बर्ड्स बिल्कुल गाना गा रहे हैं जैसे। ओ बर्ड्स, अब वो लिटिल बॉय क्या कह रहा है, ओ बर्ड्स सेड द लिटिल बॉय, आई विश आई न्यू व्हाट यू वर सेइंग, परहैप्स यू कुड टेल मी वेयर आई कुड फाइंड अ सरप्राइज टू पुट इन माई बास्केट एंड टेक होम टू माई मदर। वो क्या कहता है कि हे पंछियों, काश मैं तुम्हारी भाषा समझ सकता, और काश मैं जान पाता कि मेरा जो सरप्राइज है वो कहाँ है, जो मैं अपनी मम्मा के लिए अपनी बास्केट में डालकर घर ले जा सकूं। द बर्ड सैंग स्वीटली, जो पक्षी हैं वो बहुत ही प्यार से गा रहे हैं, बहुत मीठा गा रहे हैं, एंड क्लियरली, और बिल्कुल क्लियर, मीठा तो है ही बट वो क्या है, बिल्कुल क्लियर है, एज इफ दे वांटेड टू बी अंडरस्टूड, जैसे वो समझ रहे हो। द फैट थ्रश फ्लू हरिडली आउट ऑफ हाथोन बुश, अब क्या होता है, एक मोटा सा तेजी से कुछ क्या है, जो कंटीली झाड़ियों में से कुछ बाहर आता है, उड़ता है, उड़ते हुए बाहर आता है। देन ऑल एट वंस द लिटिल बॉय सॉ लाइंग देयर ऑन द मोजी ग्राउंड, वहां पर क्या देखता है, मोजी मतलब जैसे काई वाला जो हरी हरी वो लग जाती है ग्राउंड के ऊपर, उसको बोलते हैं मोजी। देन द लिटिल बॉय सा, क्या देखता है, ऑन द मोजी ग्राउंड अंडर द हाथोन ट्री अ सरप्राइज, वो देखता है वो कंटीले पौधों के नीचे अपना सरप्राइज। टू पेल ब्लू हाफ्स ऑफ थ्रश ब्रोकन एग, जो एक अंडे के दो टूटे हुए हिस्से उसको मिलते हैं, एक अंडे के दो टूटे हुए हिस्से। अ बेबी बर्ड हैड शेड देम, जब जो बेबी बर्ड होता है जब वो उसको छोड़ देता है, जब उसको बेबी बर्ड जो अंडा होता है वो अंडे में से बाहर आ जाता है तो वो उसको छोड़ देता है। फॉर
ही नो लॉन्गर नीडेड देयर प्रोटेक्शन, उनको क्या होती है, वो अंडे की शेल की कोई जरूरत नहीं होती है उसकी प्रोटेक्शन की। दे ले लाइक टू टाइनी एम्प्टी कप्स वेटिंग टू बी फिल्ड। अब क्या है, वहां पर वो दोनों अंडे के जो टूटे हुए हिस्से हैं वो दोनों एक कप की तरह पड़े हैं कि जैसे वो इंतजार कर रहे हो उनको कोई आकर भर दे। ब्रीथलेसली इन केस दे शुड ब्रेक, जैसे बिल्कुल ऐसे टूटे हुए बिल्कुल एकदम इक्वल। ब्रीथलेसली मतलब बिना सांस लिए, जैसे बिल्कुल सांस रोक कर उनको, जैसे भाई कोई भी गड़बड़ ना हो, एकदम बराबर वो टूटे। द लिटिल बॉय पिक देम अप एंड पुट देम इन हिज बास्केट बिसाइड द फेदर्स, वो उनको क्या करता है, उसको उन दोनों को उठाता है और अपनी बास्केट में उन फेदर के साथ रख देता है। देन ही कॉल्ड आउट टू द बिजी सिंगिंग बर्ड्स, वो उन बिजी सिंगिंग बर्ड्स को क्या कहता है, थैंक यू बर्ड्स फॉर माई सेकेंड सरप्राइज। वो बर्ड्स को कहता है कि थैंक यू जो तुमने मुझे मेरा सेकेंड सरप्राइज दे दिया। देन ही वेंट ऑन थ्रू द वुड्स, अब वो आगे बढ़ता है वुड्स में, जंगलों में। वेयर द ट्रीज एंडेड, जहां पर पेड़ खत्म हो रहे हो। एंड द होल वर्ल्ड सीम टू लाई एट हिज फीट, सारा संसार ऐसा लग रहा है जैसे उसके पैरों में पड़ा हो। व्हाइट क्लाउड्स लाइक वॉन्डरिंग शीप्स, जो क्लाउड्स हैं बिल्कुल सफेद, वैसे लग रहे हैं जैसे कोई भेड़, शीप्स वॉन्डरिंग घूम रही हो। वर फिलिंग द डिस्टेंस स्काई, जो स्काई है जैसे ऐसे लग रहा है बादलों से को फिल कर रही हैं, जैसे भेड़ें व्हाइट जो क्लाउड्स हैं वो आसमान में गैप को फिल कर रही हैं। यहाँ पे क्या है, क्लाउड्स को शीप के साथ कंपेयर किया गया है। एंड ड्रिफ्टिंग अक्रॉस द सन, और लग रहा है जैसे ड्रिफ्टिंग मतलब बह रही हो, सन की ओर बह रही हो। ओ क्लाउड्स एंड सन, हे क्लाउड्स मतलब बादलों और सूर्य। सेड द लिटिल बॉय क्या कह रहा है, हे सूर्य और बादलों। आई विश आई न्यू व्हाट यू वर सेइंग, कि मैं जान पाता कि तुम क्या कह रहे हो। परहैप्स यू वुड टेल मी वेयर आई कुड फाइंड अ सरप्राइज टू पुट इन माई बास्केट, कि शायद मैं समझ पाता कि तुम क्या कह रहे हो, जो मैं सरप्राइज हूं अपनी बास्केट में डालकर टेक होम टू माई मदर, मैं अपनी मदर के लिए घर ले जा सकूं। द क्लाउड्स मूव स्लोली, जो क्लाउड्स हैं वो स्लोली मूव कर रहे हैं। पास्ट एज इफ दे वांटेड टू राइट अ मैसेज इन द स्काई, वो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे वो आसमान में उस लड़के के लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहते हो। द लिटिल बॉय सैट डाउन ऑन द सॉफ्ट सैंडी ग्राउंड अंडर द लास्ट टॉल पाइन ट्री, अब वो लड़का क्या है, वो नीचे बैठ जाता है, कहाँ, सॉफ्ट सैंडी ग्राउंड पे। सॉफ्ट है जो, सैंडी मतलब मिट्टी, ग्राउंड में बैठ जाता है। अंडर द लास्ट पाइन ट्री, आखिरी वाले पाइन ट्री के नीचे वो बैठ जाता है। ऑल एट वंस अ लिटिल बॉय शाफ्ट of sunlight slid between the dark branches of the pine tree, turning the sand to gold. अब क्या हुआ, एकदम से अचानक से सनलाइट जो है वो पेड़ की गहरी पत्तियों के बीच में से, डार्क ब्रांचेस के बीच में से स्लिड होते हुए एकदम से जैसे बहकर पाइन ट्री से नीचे आई और वो जो मिट्टी को है गोल्ड में बदल दिया। उन्होंने जैसे मिट्टी को गोल्ड में बदल दिया। वो एकदम से सूर्य की किरणें जो पेड़ की शाखाओं के बीच में से आई तो वो ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने मिट्टी को क्या बना दिया हो, सोना बना दिया हो। द लिटिल बॉय बरिड हिज हैंड इन द वार्म अंबर, वार्म अंबर मतलब येलोइश, उसने वो जो गोल्ड जैसी दिखने वाली मिट्टी थी ना, उस मिट्टी में अपने हाथ को दबाया। अंबर डस्ट मतलब येलोइश, जो बिल्कुल गोल्डन वाली डस्ट। When suddenly he felt something round and hard, जब उसने अपना हाथ उस मिट्टी के अंदर डाला तो उसको लगा कुछ राउंड है और हार्ड है। There between his fingers was a pebble, और उसकी उंगलियों के बीच में क्या था, एक पत्थर का टुकड़ा था। It was clear like glass and smooth as if it were all the rivers in the world had run over it for a million years.
जैसे लग रहा था कि वो जो पत्थर का टुकड़ा है वो बिल्कुल चमक रहा था। एंड स्मूथ था, कैसा, जैसे ऐसे लग रहा था कि जो नदियां हैं उस पत्थर के टुकड़े के ऊपर से हजारों सालों से बह रही हो। इट शोन लाइक अ स्टार, वो बिल्कुल तारे की तरह चमक रहा था। व्हेन ही हेल्ड इट अप टू द लाइट, वो क्या है, पत्थर जो है, जब उसने शोन लाइक ए स्टार, जब उसने उसको ऊपर उठाया वो चमकने लगा, शोन करने लगा, लाइक स्टार, स्टार की तरह चमकने लगा। व्हेन ही हेल्ड अप इट टू द लाइट, जैसे उसने उसको ऊपर आका लाइट में किया तो वो तारे की तरह चमकने लगा। हेयर वॉज हिज लास्ट सरप्राइज, वो क्या था, उसका लास्ट सरप्राइज था। ही टुक हिज हैंकरचीफ, उसने अपना हैंकी लिया। आउट ऑफ हिज पॉकेट, कहां से निकाला उसने, अपना हैंकी पॉकेट में से। एंड रैप्ड द लवली क्रिस्टल पेबल इन इट, और उसने क्या किया, वो क्रिस्टल पेबल मतलब चमकता हुआ, क्रिस्टल मतलब चमकता हुआ पेबल, पत्थर, उसको रैप किया, लपेट दिया। पुट इट इन हिज बास्केट, और उसको अपनी बास्केट में डाल लिया। देन ही लुक्ड अप एट द इवनिंग स्काई, फिर उसने उस शाम होते हुए आसमान की तरफ देखा। एंड कॉल्ड आउट, थैंक यू क्लाउड्स एंड सन फॉर माई थर्ड सरप्राइज। अब वो क्या कह रहा है कि थैंक यू सन और क्लाउड्स, और मुझे मेरा थर्ड सरप्राइज दिलाने के लिए। इट वॉज द टाइम टू गो होम, अब क्या है, टाइम हो चुका है घर जाने का। ही हरिड डाउन थ्रू द वुड्स अक्रॉस द मीडो एंड ब्लोइंग विंड, वो वापस क्या है, फिर वापस वही वुड्स में से, मीडो में से, और बहती हुई हवा को। एंड द सिंगिंग बर्ड्स एंड मूविंग सन ब्राइट क्लाउड्स वर विद हिम ऑल द वे एज ही वेंट। अब वो जो क्या है, वापस सब चीजें, सिंगिंग बर्ड्स भी, मूविंग सनलाइट, क्लाउड्स, वो उसके साथ थे ऑल द वे, जैसा वो जा रहा था वैसा ही उसके साथ वो जा रहे थे। आई हैव माई 3 सरप्राइजेज, वो क्या कह रहा है कि मेरे पास मेरे 3 सरप्राइज हैं। ही कॉल्ड आउट टू हिज मदर एंड एज शी ओपन द डोर, जैसे ही मम्मा ने दरवाजा खोला घर पे जाके उसने क्या कहा कि मम्मा मेरे पास मेरे जो 3 सरप्राइज हैं वो हैं। ओ व्हाट लवली सरप्राइज, बहुत ही सुंदर सरप्राइज हैं। मदर क्या कह रही है, बहुत ही सुंदर सरप्राइजेज हैं। said his mother as she took out the basket, the black red tipped feather, 2 pale blue halves of thrush egg and the smooth hard crystal pebble। अब वो जब बच्चे ने अपनी मम्मा को तीनों सरप्राइज दिखाए, जो फेदर है, जो वो एग के 2 हाफ्स हैं और एक पेबल, सब चीजें जब उसने मम्मा को दिखाई तो मम्मा क्या हो गई, बहुत सरप्राइज, खुश हो गई। नाउ आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू, वो मम्मा क्या कहती है आगे कि मेरे पास भी तुम्हारे लिए सरप्राइज है। एंड देयर एट द प्लेस ऑन द टेबल, वो कहाँ है, एक टेबल के ऊपर, वहां क्या है, वॉज अ लार्ज ब्राउन एग रेडी टू बी ईटन, वहां पर एक बड़ा सा एग है खाने के लिए जो रेडी है। अ बार ऑफ क्रीम जेली चॉकलेट, वहां पर एक क्रीम जेली चॉकलेट, और वहां पे क्या है, एग और क्रीम जेली चॉकलेट, उसके लिए मम्मा ने भी सरप्राइज तैयार किया है। द लिटिल बॉय ब्रोक ऑफ द टॉप ऑफ एग एंड पुट द स्पून इनटू द योक, अब उसने ऊपर अंडे को तोड़ा और उसमें अपना स्पून डाला। हिज मदर लाफ्ड एज ही स्पून इट ऑन टू द ब्रेड, जैसे वो उसको खा रहा था उसकी मम्मा उसको देखकर हंस रही थी। वी विल कीप योर सरप्राइज हेयर, मम्मा क्या कह रही हैं कि हम तुम्हारे सरप्राइज यहाँ रखेंगे। ऑन माई स्पेशल टेबल, मेरी स्पेशल टेबल पर। शी सेड एंड लेड देम आउट केयरफुली, वो ऐसा कहते हुए उनको आराम से उस बास्केट में से निकाल कर वहां पर मतलब लगा देती है। द ब्लैक रेड टिप्ड फेदर, वो फेदर, एंड 2 पेल ब्लू हाफ्स, और जो एग के ऑफ द एग के 2 हाफ्स हैं वो ऑफ द थ्रश एग, अब जो थ्रश एग के 2 हाफ्स हैं वो, एंड द स्मूथ हार्ड क्रिस्टल पेबल, और जो चमकता हुआ पत्थर जो बिल्कुल सॉफ्ट और हार्ड भी है, दोनों तरह का है वो उस पत्थर को भी वहां पर उस टेबल पे, अपनी स्पेशल टेबल पे अच्छे से लगा देती है। ओके, तो आपको भी जब कुछ बोर हो तो आप भी कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग करने के लिए इनोवेटिव करें,
तो आपको भी अच्छा लगेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।